संजीव जी, देखिए 2013 में नहीं नहीं, आपकी अरे सरकार चाहे थी क्यों सर। नहीं, उस पे बात होगी। अनलिमिटेड अभी पावर आपने देखिएगा, वक्फ बोर्ड को दे दी। उसके बाद आप तमिलनाडु का एक गांव है सर, जिस पर वक्फ अपना जो है अपना बताता है कि सारी जो अरे वो जमीन है वो फर्जी है, हमारी है। एक रिजवी तमिलनाडु साहब का, एक रुकिएगा तमिलनाडु का। सर, रुकिएगा। क्यों एग्जाम्पल क्यों नहीं दूं सर? तमिलनाडु में किसान जब उसके घर में अरे कार्यक्रम था, छोड़िए, जमीन बेचने के लिए महरौली जाता है, तब देखिए, उसको ये पता जानते हैं चलता है सब वो जमीन कब्जा उसकी हो नहीं गया। है। महरौली देखिए, एक रिपोर्टर संजीव भेजिए जी, अपना देखिए महरौली। ये सब जो तमाम ये चीजें महरौली सामने भेज आती दीजिए है, एक और रिपोर्टर। सबसे ज्यादा जो प्रभावित है ना इससे, वो खुद मुसलमान ही है। उसके बाद सर इस वक्फ बिल की जरूरत नहीं है। जी, बहुत अच्छा। तो आप मैं जो जो प्रश्न आप पहले चरण में आप पूछ रही थी, जी अब दूसरे चरण में उसकी महत्ता ये है कि जो आपने कहा कि प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम्स आई हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उसका निराकरण और उसके ऊपर बातचीत की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, ज्यूस हो, चाहे उनके जीवन की कोई भी अगर समस्या है। जी प्रश्न देखिए, सबसे पहली चीज हमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जब संविधान के आर्टिकल 26 सब क्लॉज डी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, तब अकॉर्डेंस विथ लॉ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यदि आप किसी भी धार्मिक संस्था के प्रॉपर्टीज को अगर आप उनको उनके व्यवस्थानुसार चलाने से रोकते हैं तो इट्स अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25 डी। मेरा ये कहना है कि देखिए, जो विसंगतियां हैं उस विसंगतियों के ऊपर चर्चा की जा सकती, करनी चाहिए, और यही देश की सत्ता और संविधान और देश की संसद का काम है। जेपीसी के अंदर जो क्लॉजेस, जो बात विपक्ष के नेताओं ने रखी, सरकार ने उन तमाम क्लॉजेस, तमाम कमेंट्स को हटा करके और अपने तरीके से जेपीसी में हुए डिस्कशंस को साइड कर दिया और अपने तरीके से वो लेकर, अभी हमारे रुद्र प्रताप जी मित्र कह रहे थे कि साहब क्या विसंगतियां हैं। साहब, पहली बात, रुद्र प्रताप जी साफ साफ शब्दों में कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी तरीके से इस प्रकार का वायलेशन है तो कंप्लीट वायलेशन है आर्टिकल 26 डी का। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो वक्फ बिल, जो वर्तमान बिल देश की संसद के अंदर रखा गया है, उसमें सरकार ने इस बार संसद के इस बिल के दौरान उन्होंने कहा है कि जो स्टेट अथॉरिटी, जो कलेक्टर्स होंगे, उनको डायरेक्ट दखलंदाजी का अधिकार होगा वक्फ के बिल में। वक्फ की प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार की शिकायत यदि स्थानीय कलेक्टर को जाकर के करता है तो कलेक्टर महोदय सीधी जाकर के उस प्रॉपर्टी को स्टे करेंगे, स्टे के साथ साथ उनको हियरिंग करेंगे और साथ ही साथ डायरेक्ट ऑपरेशन होगा। मेरा ये कहना है कि आज उदाहरण के लिए मैं रुद्र प्रताप जी कहना चाहता हूं कि सर कलेक्टर कौन होता है, तो कलेक्टर किसी भी सरकार का एक नियोजित प्रतिनिधि, केंद्र सरकार का नियोजित, उस राज्य के अंदर एक नियोजित प्रतिनिधि होता है। सिंपल भाषा में, आसान शब्दों में हम आसान समझ सकते हैं। तो क्या उस कलेक्टर के माध्यम से हम या सरकार में, हम का मतलब सरकार से है, सरकार किसी भी चीज को प्रभावित कर सकती है। तो मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार अगर आप जुडिशियल अथॉरिटी को देते, आप कलेक्टर के बजाय न्यायालय को हक देते, तो न्यायालय में उन चीजों का निराकरण ज्यादा बेहतर संजीव जी, आपने पहला पॉइंट बताया कि डीएम को नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने बताया कि कोर्ट के अंदर, ये जो है कोर्ट के अंदर जाने की सर ये की गई है कि आप ट्रिब्यूनल के अलावा भी आप कोर्ट के अंदर जाकर अब अपना जो है अपना मामला रख सकते हैं। तो आपने एक पॉइंट बता दिया सर, दूसरा पॉइंट यही तो जानना चाह रहे हैं ना सर, पॉइंट्स बताएं आप। हाँ, मैं दूसरा बता रहा हूं। अब दूसरा पॉइंट यह है कि सपोज एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी का वक्फ किया है, तो अपनी खुद की कुछ तो इच्छा होगी उस व्यक्ति की। अगर व्यक्ति की इच्छा ही समाप्त खंडित हो जाए, एक इच्छा, एक उद्देश्य के लिए उसने उस प्रॉपर्टीज को वक्फ किया,
अगर उस प्रॉपर्टी को किसी भी कारण से उसके मान लीजिए दादाजी ने वक्फ किया और पोते को लग रहा है कि मेरे प्रॉपर्टी जिसको हमने वक्फ किया उस प्रॉपर्टी का सही से प्रॉपरली फेयर नहीं हो रहा है काम और उसमें सरकार की दखलंदाजी बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से उस के द्वारा किया गया वक्फ अपने आप में फ्यूटाइल हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि आप रिलीजियस मैटर में, इंडिविजुअल रिलीजियस मैटर में सरकार का इंटरफेरेंस जितना कम हो, हाँ गाइडलाइंस करिए कि साहब आप वक्फ करेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, तमाम चीजें चर्चा बिंदु हो सकती है। संजीव तो जी, मेरा ये कहना है कि आप ठीक है संजीव जी। संपत जी, आपने संजीव जी को सुना, रिजवी जी को सुना और रुद्र प्रताप जी ने कहा भ्रामक प्रचार। ये रोकना तो सर सरकार का काम है। सीए के टाइम पे, एनआरसी के टाइम पे भी सरकार भ्रामक प्रचार को नहीं रोक पाई, शाहीन बाग जैसी चीज देखने को मिली, अब भी यही चीजें हो रही है, इसे रोकना तो सरकार का काम है ना सर। देखिए मैं आपको